करते हैं ट्रांसलेशन। तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इट इज़ ऑफ मैनी कलर, इट इज़ ऑफ मैनी कलर, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, यहाँ से हमने यहाँ तक पढ़ा था। दा का कंसेप्ट जाना था कि दा का यहाँ पर क्या मतलब होगा, है ना। इज़ का मतलब क्या होता है ना। इज़ किससे निकला, है ना, तो वो बताया गया। तो आइए बच्चों कुछ बेसिक बात जानते हैं पहले। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा क्या है, बी। बी का मतलब बच्चों होता है होना। क्या होता है, होना। इसको हम फर्दर 3 काल में डिवाइड कर देंगे। एक प्रेजेंट मौजूदा हाल को क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट बोलते हैं। वर्तमान को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, पास्ट जो बीत चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट। ठीक है, और जो आने वाला है बच्चों उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, तो बी जो है प्रेजेंट में इसका फॉर्म जो होता है इज़ होता है, एम होगा और क्या होगा बच्चों, तो आर होगा। ठीक है, इसी तरह इसका फॉर्म पास्ट में बी का फॉर्म होगा वॉज एंड वर। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसका फॉर्म जो होगा, तो बच्चों फ्यूचर का फॉर्म होगा बी। जब फ्यूचर में आएगा तो इसका फॉर्म होगा, क्या होगा, विल बी होगा। ठीक है, तो इज़ जो है, इज़ क्या लेता है, तो इज़ लेता है, इज़ क्या लेता है, इज़ लेगा पर्सनल प्रोनाउन। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हमारा हो गया आई, पर्सनल प्रोनाउन हो गया आई, वी। ठीक है, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या हो गया हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि नॉन क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। इसी तरह प्रोनाउन भी क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो प्रोनाउन को हम 11 काइंड्स में, 13 काइंड्स में प्रोनाउन को बांटा गया है, जिनमें से, है ना, एक काइंड को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन कुल कितनी होती है, तो 8 होती है, 7 होती है। कुल कितनी होती है, तो 7 होती है। इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, इसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के किस किस के साथ इज़ का यूज़ होता है, तो बच्चों आई के साथ हमारा एम यूज़ होगा, वी के साथ होगा हमारा आर यूज़ होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, आई वी को क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन जो कहने वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। ठीक है, ठीक है, और जिसके बारे में कहा जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, जैसे मैं राम के बारे में कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, उस वक्त राम मौजूद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, राम जो है, मैं कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन, और उस वक्त राम मौजूद नहीं है और राम के बारे में हम दोनों क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो राम क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। उस वक्त मौजूद भी होगा, पर हम दोनों जब बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ, कहने वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाला जैसे आप, तो आप क्या हो जाएंगे, सेकेंड पर्सन। और उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी होगा राम, तो उसके बारे में जब कहेंगे, हम दोनों बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो आई वी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये क्या लेता है, बी का प्रेजेंट फॉर्म लेता है, तो एम लेगा और आर लेगा। अगर पास्ट फॉर्म लेगा तो क्या लेगा, आई वॉज लेगा। ठीक है, आई क्या लेगा, वॉज लेगा अगर पास्ट फॉर्म होगा तो। अब वी क्या लेगा, तो वी हमारा वर्ड लेगा, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन का पुलुलर ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसी तरह
अगर फ्यूचर का बात किया जाए, बी का फ्यूचर का बात कि फ्यूचर में क्या लेगा, बी फॉर्म कौन सा लेगा, तो विल बी लेगा, क्योंकि विल बी क्या है, सिर्फ एक है, तो ये सिंगुलर भी है, ये क्या है, सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है। क्या है, प्लूरल भी है। ठीक है, PLURAL, प्लूरल, AL, प्लूरल। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ये किसके लिए होता है, सिंगुलर, ये किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल। ठीक है, इसी तरह ये बच्चों, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा हमारा, सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, ये हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होगा, ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो आई हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, एम का यूज़ होगा। ठीक है, पास्ट में क्या यूज़ होगा, बी का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, तो वाज। ठीक है, और विल बी, फ्यूचर बी का फॉर्म विल, फ्यूचर में क्या होगा, तो विल बी तो एक है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और प्लूरल के लिए। तो आई क्या क्या लेगा, बी का फॉर्म प्रेजेंट में एम लेगा, पास्ट में वाज, और फ्यूचर में विल बी। ठीक है, इसी तरह बच्चों फ्यूचर में क्या लेगा, विल बी, पास्ट में क्या लेगा, वर, क्योंकि ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, तो ये वर्ड लेगा। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, वेयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। इसी तरह प्रेजेंट में क्या लेगा, ये प्रेजेंट में हमारा आर लेगा, ये क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो अब आते ही, तो ही क्या लेगा फ्यूचर का, विल बी। पास्ट का क्या लेगा, तो वॉज लेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ही क्या है, ही और शी, ही, शी और इट, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, तो ये से इज़ लेगा, ही। ठीक है, इज़ लेगा, शी भी क्या लेगा, इज़ लेगा, ये तीनों इज़ लेगा। ठीक है, बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या लेगा, इज़ लेगा। ठीक है, इसी तरह क्योंकि बी का सिंगुलर फॉर्म सिर्फ एम किसके साथ आता है, सिर्फ आई के साथ आता है, उसके बाद जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है या इज़ लेगा, सिंगुलर होगा तो इज़ लेगा, और कि बी का प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो आई के पर्सनल प्रोनाउन यानी आई के साथ सिर्फ एम यूज़ होता है, उसके अलावा जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है सिंगुलर के साथ इज़ होगा यूज़, और प्लूरल के साथ आर का यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, तो वी हमारा प्लूरल हो गया तो आर यूज़ हुआ, ही, शी, इट क्या होगा, सिंगुलर हो गया तो हमारा इज़ यूज़ हुआ। इसी तरह हमारा दे क्या हमारा प्लूरल क्या है, प्लूरल है, तो क्या यूज़ होगा, हमारा आर यूज़ होगा। यू हमारा क्या है, सिंगुलर भी कभी यूज़ होता है तो कभी प्लूरल, तो इसको हम यू के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, तो हम करते हैं आर का यूज़ करते हैं हमेशा। यू के साथ क्या यूज़ करते हैं, तो आर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा, अगर पास्ट का बात किया जाए तो पास्ट में सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ हमारा वॉज वर्ड लगेगा और प्लूरल के साथ वर्ड लगेगा। ठीक है, अब विल भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल भी लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बेसिक बात हमको मालूम चला कि ये कहाँ से बना, इज़ एम आर कहाँ से आया, है ना। अब आइए जानते हैं बच्चों, इसका मतलब जानते हैं। तो बच्चों इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, क्या होता है बच्चों, हूँ, और आर का मतलब होता है बच्चों, आर का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो होता है में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद करने की भी कोशिश कीजिए। बच्चों इसको बार बार जब कहेंगे हम तो क्या होगा, हमको ऑटोमेटिक बार बार देखेंगे, बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे तो हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको ये बात क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को क्लियर कर लिए होंगे
कि बी कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या फॉर्म होता है, कहाँ पर यूज़ होता है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं ट्रांसलेट करने की ओर। तो आइए बच्चों ट्रांसलेट करते हैं। बच्चों ये जो हम देख रहे हैं, इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बच्चों इट जो है हमारा, इट का यूज़ होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? इट, हम जो अभी पढ़े थे, ये क्या हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन किस लिए यूज़ करते हैं? तो नॉन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारा ये पर्सनल, ये हमारा क्या था, डॉग था, तो डॉग के बारे में बार बार बताया जा रहा है, तो हम किसी भी एनिमल या थिंग्स के, है ना, प्लेस की जगह पर कौन सा पर्सनल नाउन यूज़ करते हैं? तो ईट का यूज़ करते हैं। थिंग्स और एनिमल के जगह पर किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है? तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है बच्चों वह। इट का मतलब क्या होता है? वह होता है। क्या होता है? वह। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो इट वो, है ना, इज़ का जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे बच्चों तो वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि हम हिंदी के वाक्य को जब लिखते हैं या बोलते हैं तो है हमेशा क्या होता है, लास्ट में आता है। जैसे वो एक काला कुत्ता है, तो हम क्या बोलेंगे? वो एक काला कुत्ता है, तो है कहाँ पर आ रहा है बच्चों? सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इसलिए हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं क्या, है का, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, है ना, इसका ट्रांसलेट क्या करते हैं? लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? इट वो फाउंड। बच्चों एक बात यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, आइए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। इट इज़ फाउंड, इट इज़ फाउंड, जब भी बच्चों इज़, है ना, एम, आर, वाज, ठीक है बच्चों, वर और विल बी के बाद कोई भी वर्ब है तो वो हमेशा वर्ब क्या होता है बच्चों? वर्ब 3 होता है। क्या होता है? वर्ब 3 होता है। अब वर्ब 3 जब होगा इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद, विल बी के बाद वर्ब आएगा तो वो वर्ब 3 होगा। तो वैसे सेंटेंस क्या बनाते हैं? हमारा पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए समझते हैं पैसिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो पैसिव सेंटेंस इसमें बच्चों सब्जेक्ट जो होता है, क्योंकि सेंटेंस क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, या सब्जेक्ट होगा, या वर्ब होगा, या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो सब्जेक्ट क्या करता है? इस पर प्रभाव डालता है ऑब्जेक्ट पर। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जब सब्जेक्ट का असर किस पर पड़े? ऑब्जेक्ट पर पड़े, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे बच्चों? तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, आज इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस किसे कहेंगे बच्चों? तो आप लोग कहिए, तो जिस पर सब्जेक्ट पर ही क्या हो? असर हो। जैसे बच्चों, जैसे मान लेते हैं आई ईट, ठीक है, आई ईट, तो आई ईट मैं खाता हूँ अ मैंगो। क्या खाता हूँ? अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट, है ना, ईट क्या हो गया? वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है ना, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या कर रहा है? खा रहा है। किसको खा रहा है? तो आम को खा रहा है। तो आम पर असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? हाँ, जब हम खाएंगे किसी चीज़ को तो उस पर असर पड़ेगा। तो ये इस पर असर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट पर असर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है बच्चों, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, एक आम खाता हूँ। तो इसी तरह हम पैसिव सेंटेंस क्या बनाएंगे? अ मैंगो इज़, ठीक है। अब इज़ के बाद वर्ब आ रहा है, तो क्या हो गया? हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो मैं खाता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ यहाँ पर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? मैंगो को खाया। यहाँ पर मैंगो क्या हो गया? सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब हो गया,
है ना, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्प कर रहा है। क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। और क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, ये ऑलवेज क्या करता है बच्चों, हमेशा तो नहीं, पर इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब एज अ यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। जब मेन वर्ब आ जाए तो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, क्योंकि ये क्या है, इसको हम क्या बोल देंगे, हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे। ये भी एक वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब, ये भी क्या है, वर्ब, ये वर्ब थी। तो बच्चों ये हमारा वर्ब है, ये भी हमारा क्या है, वर्ब है। पर जब दो वर्ब सामने आ जाए तो उसमें एक वर्ब जो होता है हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब होगा। एक हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। हर केस में नहीं होता है पर ज़्यादातर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, है ना, के बाद मेन वर्ब, ये कोई वर्ब आ जाए तो वो इज, एम, आर, वॉज, विल बी क्या हो जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे हम। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। ठीक है, काम मेन कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ स्थिति को बता रहा है ना, समय को बता रहा है। ठीक है, मैं खाता हूँ तो प्रेजेंट कंडीशन को बता रहा है। मैं खाता, आम खाया जाता था, आम खाया जाता, आम खाया जाता है ना, प्रेजेंट को बता रहा है, पास्ट को बता रहा है। ये इसी तरह इसका यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर वाज होता है तो ये क्या बताता है, पास्ट को बताता है। विल भी होता है तो यहाँ पर क्या बताता है, तो ये सिर्फ समय को, काल को बता रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, समय और काल को बताता है। ये क्या है, मेन एक्शन जो होता है उसको बताता है। तो आम को खाया जाता है, आम को खाया जाता है, तो सब क्या चीज़ को खाया जाता है, तो सब्जेक्ट को खाया जाता है। सब्जेक्ट कौन है, तो मैंगो। तो मैंगो क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पर असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसका ट्रांसलेट करेंगे, उसे पाया जाता है, या ये ट्रांसलेट करेंगे वो पाया जाता है। ये करेक्ट ट्रांसलेट है। ठीक है, वो पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। ऑल का मतलब सारे, है नहीं, सभी दूर, ओवर द वर्ल्ड सारे जहाँ में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या है, एक फ्रेज़ है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, सारे जहाँ में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।